हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सरी क्लास 70 में। देखिएगा, अभी तक मैंने आपको बताए थे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ पुलिस कांस्टेबल, पुलिस भर्ती से मिलते जुलते क्वेश्चन। यानी पुलिस भर्ती में यह क्वेश्चन 101% आने हैं और पुलिस भर्ती का कई सालों का पैटर्न निकाल के इन क्वेश्चनों को छांटा गया है। कई चीज़ों को छांटा गया जो हर बार ही आते हैं, हर बार पुलिस भर्ती में यह क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान देना। और पुलिस भर्ती मैं चाहता हूँ देश का हर युवा पुलिस वाला बने, लेकिन पुलिस वाले में वैकेंसी कम है और फॉर्म कई डले हैं, तो इसलिए अपना एग्जाम परफेक्ट जाए उसके लिए यह क्वेश्चन इमीडिएटली आप ध्यान से देख लीजिएगा और कॉपी लेकर बैठ जाइए, लिखने बैठ जाइए। लापरवाही मत कीजिएगा। अगर आपने अभी लापरवाही कर दी तो ध्यान रखिएगा, यह लापरवाही आपको आपकी नौकरी, आपकी वर्दी से दूर कर सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपनी क्वेश्चन। सबसे पहला, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारे वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या ध्यान रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, यह ध्यान रखना, हमारे वेद 4 हैं। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है हमारा, देखिएगा बच्चों, सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। यह सबसे पुराना वेद है, सबसे पहले यही वेद आया था। इस वेद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है, ध्यान रखिए। और वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम वो आपको बता देंगे। अब ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? इस समय जो मंडल होते हैं उसमें मंडलों की संख्या होती है 10, यानी 10 मंडल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी, ये आ का मतलब आप समझ रहे हैं? आ का मतलब आप समझ रहे हैं? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत से लोगों को मालूम होगा शायद, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, बिकॉज इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आना ही आना है? उन्हीं 2 अड्डों के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया है और ज़्यादा अड्डों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मिक्स वेज हो जाता है तो उस खिचड़ी में पता नहीं चलता चावल कहाँ है, दाल कहाँ है और नमक कहाँ है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने वही 2 इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में आने होते हैं, और यही 2 आएंगे, देख लेना। आप मेरी इस बात को ध्यान रखना, इस वीडियो को ध्यान रखना और आज की तारीख और टाइम को याद रखना। ठीक है, यही क्वेश्चन उस एग्जाम में 110% आएगा। अगर हवाई अड्डे आए तो यही पूछे जाएंगे, वरना कोई नहीं पूछा जाएगा। आइए अब आप देखिए, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये हमारा मुंबई में है, जिसको हम बॉम्बे नाम से भी जानते हैं। अगला है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये देखिए, अन्ना अंतरराष्ट्रीय, जब छत्रपति शिवाजी का आपको दिख जाए तो आंख बंद करें, मुंबई लिख देना। ठीक है, अब अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब अन्ना कहाँ होते हैं? आपने मूवी भी देखी होगी साउथ की, अन्ना पिल्ले, अन्ना पिल्ले। साउथ हमारा आप समझ गए तो आप सीधे साथ में पहुंच जाइए। साथ में एक शहर है चेन्नई। कौन सा राज्य है? चेन्नई। चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अन्ना के नाम से जाना जाता है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना पिल्ले वहीं होते हैं, अन्ना के नाम से वहीं लोगों को ज़्यादा संबोधित किया जाता है, इसलिए अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपका? चेन्नई में। चेन्नई। ओके, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु। अब सबसे कठोर धातु क्या होता है? धातु लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, ये क्या होता है? सब धातुओं में होता है। तो सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम। क्या होता है? प्लेटिनम। ध्यान रखना, लोहे से भी कठोर होता है ये, प्लेटिनम। इस नाम को ध्यान रखना। सबसे कठोर धातु क्या होता है? प्लेटिनम। लोहे के बारे में नहीं पूछ सकते, चांदी के बारे में नहीं पूछ सकते, सोने के बारे में नहीं पूछ सकते, जो होती है जिस सोने के लिए लोग तड़प रहे हैं उस सोने के बारे में तक पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम। ओके, अब आ गया सबसे कठोर पदार्थ। पदार्थ क्या हो? वो चट्टान अट्टान जो भी हो वो पदार्थ में आता है, और यह पदार्थ से ही निकलता है, इसीलिए इसको कहते हैं, यू नो ऑल्सो, हीरा। यू कैन से डायमंड। डायमंड इज द स्ट्रॉन्ग क्या पदार्थ। ठीक है, अब सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल का शुद्ध रूप। जल का शुद्ध रूप, तो आप सोच रहे होंगे जल का शुद्ध रूप तो क्या वाटर प्यूरिफायर होता है, प्यूरिफायर से वो शुद्ध हो जाता है? नहीं, हमारी पृथ्वी पर जल का शुद्ध रूप क्या है? नदी है, तालाब है, क्या है? ध्यान रखना, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। वर्षा का जल, यानी कि जो पानी होता है बरसात का, वही शुद्ध रूप होता है। वर्षा का जल जो ऊपर से आता है नीचे। ठीक है, हम लोग उसको गलत मानते हैं। आप लोग जानते होंगे जब किसी के घमौरियाँ निकलती हैं तो घर वाले पुराने ज़माने में कह देते थे कि पहली बरसात है, बरसात के पानी में नहा लो, घमौरियाँ ठीक हो जाएंगी। तो वो शुद्धता की पहचान होती थी कि वो घमौरियाँ ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। इसीलिए वर्षा का शुद्ध जल रूप जो होता है, वर्षा का जल ही होता है। ध्यान रख लेना, दिमाग में बैठा लेना। आपको जीके के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी समझा रहा हूँ। अगला है
नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस, नोबेल समझते, आप नोबेल समझ गए, नोबेल का पुरस्कार जो यानी मिलता है, तो नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। अब हीलियम को ही नोबेल गैस क्यों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नोबेल गैस हीलियम को इसलिए कहा जाता है कि सबसे हल्की होती है गैसों में, ये सबसे हल्की होती है। आपने वो छोटे पे गुब्बारे भी देखे होंगे, साइकिल वाला आता था, एक गुब्बारे में हवा भरी हुई होती थी, उस सिलेंडर से हवा भरता था और उस गुब्बारे को धागे से छोड़ दो तो गुब्बारा काफी ऊपर तक जाता था, जिसको बलून भी कहते हैं। उस बैलून को ऊपर जाता था, उसमें कार्ड जाता, हीलियम हवा भरी होती थी, जो दबाव के आगे हल्की होती थी, जो आवाज आसमान में उड़ जाता था। ठीक है, तो हीलियम किसको किसको कहते हैं, नोबेल गैस को हीलियम कहते हैं। कहाँ पाई जाती है, जो हल्की होती है सबसे, इसीलिए इसको हीलियम गैस कहा गया, नोबेल पुरस्कार इसी को मिला। अगला है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन, यानी पेट्रोलॉजी जहाँ पेट्रोल से क्या संबंधित है, पेट्रोलॉजी ध्यान रखना चट्टानों का अध्ययन है, यानी कि चट्टानों को खोद करके हमने पेट्रोल का संबंधित चीजें की थी हमारे साइंटिस्टों ने। अब है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, आप साइलेंट वैली, वैली तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन साइलेंट वैली, साइलेंट वैली इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पुलिस कांस्टेबल भर्ती। ठीक है, तो इसका क्या है ध्यान रखना, केरल, क्या है, केरल, साइलेंट वैली आपका केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे अभी बताने जा रहा हूं, दुनिया की कुल आबादी, दुनिया की, दुनिया की कुल आबादी कब, 1 जनवरी 2024 को कितनी थी, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, 8.02 अरब, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दुनिया की कुल आबादी 1 जनवरी 2024 को अमेरिका के द्वारा निकाली गई थी, 8.02 अरब थी। ठीक है, जो अब बढ़ रही है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, हमारा आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। और यह है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो कमेंट करिए, लाइक करके हमें बताइए हमारा कैसा लगा। आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है। ठीक है, और हमारे ये क्वेश्चन कहते हैं कल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज देखो ये सब हमने क्वेश्चन कहाँ से निकाले, ध्यान ध्यान रखना, जो भी अब तक पुलिस की भर्तियां हुई हैं उन सबसे छांट छांट के, यानी कि उससे मलाई छांट छांट के हम आपके सामने लाए हैं। सोचिएगा, उसमें सारे मिक्स वेज था, उससे छांट छांट के हम आपके सामने लाए हैं, तब आपके सामने यह आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए हमारे इन क्वेश्चन को, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो मस्त लगा हो, ज़बरदस्त लगा होगा। खुश रहिए और मेहनत करिए, ताकि आपको पुलिस कांस्टेबल, आपको वर्दी आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ